हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यूनेट जैसे बिजनेस में स्टक हो जाते हैं और कैसे अपने हार्ड एंड मनी और अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करते हैं और वो चाह के भी नहीं निकल पाते। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो समझ में आएगा कि ये बिजनेस में स्टक होने का रीजन क्या है, इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है कि करना क्या है आपको। सबसे पहले बात करते हैं रीजंस की। पहला रीजन, क्यूनेट में किसी को भी बिना बताए साइन अप किया जाता है कि इस कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी में करना क्या होता है, ये कंपनी किस तरीके से पैसा देगी। ऐसे किसी भी टॉपिक पे कोई कन्वर्सेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक अपने फेथ पे, अपने ट्रस्ट पे, इसी पे साइन अप किया जाता है। आदमी अपने हार्ड एंड मनी को इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करके ट्रांसफर कर देता है। बहुत सारे लोग इसलिए भी स्टक हो जाते हैं कि वो अपना जब पैसा लगा देते हैं, मालूम चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है या एमएलएम बिजनेस है, तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए वो अपना और टाइम देते हैं, जिससे उनका ये बहुत वैल्यूएबल टाइम वेस्ट होता है। तो ये बंदा साइन अप होता है तो उसको मालूम चलता है कि उसकी एसओपी होता है। एसओपी में उस कंपनी का नाम पता चलता है, मोड ऑफ बिजनेस पता चलता है कि इस बिजनेस में करना क्या है। जब एक्टिविटी पार्ट आता है उसके पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि ये बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इक्वल पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करने का चैनल है। जब आपको एक्टिविटी बताई जाती है तो एक्टिविटी के नाम पे आपको कॉलिंग करने के लिए बोला जाता है हॉट, वार्म और कोल्ड लिस्ट को। सबसे पहले बात आती है हॉट की। हॉट में हमारे वो सारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब इनको कॉल किया जाता है, जब इनको बताया जाता है कि बिजनेस का मोड क्या है, तो उस टाइम तक आपको पता नहीं होता है, तो कोई कान में आपकी लीड लगा के बताता है कि आपको क्या करना है। उसके पहले तक आपके अंदर वो फेथ डाला जाता है कि जो बंदा बगल में बैठ के जो आपको ट्रेनिंग देगा उस पर आपको भरोसा करना है। जस्ट बिकॉज कि आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में लोगों की जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है जो आप पे ट्रस्ट करते हो। लेकिन वो साइन अप करने के बाद काम करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई गारंटी नहीं। या मान लीजिए आपने किसी अपने जानने वाले को कॉल किया, किसी फ्रेंड को कॉल किया, उसने पैसे दे दिए। जस्ट इमेजिन करिए 4-5 लाख रुपए आपको दे दिए। उसके बाद क्या होता है, आपके फेथ पे उसने स्टार्ट कर दिया। हो सकता है उसको बाद में समझ में आए कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो वो ना करे, लेकिन आप फंस गए। आपने अच्छे तरीके से उसको सर्च नहीं किया, समझा नहीं, बट आपने क्या किया, जल्दीबाजी में सामने वाले को भी ऑनबोर्ड करा लिया। अब आप क्या हो गए, आप स्टक हो गए। अब आप ना तो उसका पैसा वापस करा सकते हो, ना तो अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। जब ये एक्टिविटी होती है तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे अपने दोस्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे कलीग होते हैं, हम कॉल करते हैं, बात करते हैं, और अगर वो आदमी अगर वो मना करता है तो उसको यूज करते हैं कि नेगेटिव मोटिवेशन को आपके अंदर डाल के इस बिजनेस को ड्राइव करवाते हैं कि आप उसमें और लंबा खींच जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप प्रूव करने में लग जाते हो यार नहीं यार किसी ने मना कर दिया, कैसे मना कर दिया, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इज्जत है वो दांव पे लगी हुई होती है। दलदल में घुसते चले जाते हो। मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग को लोग पसंद नहीं करते हैं, करने से दूर भागते हैं। मुझे भी पता है, मैंने भी ये सोचा था जब मैं दिल्ली आया था, तो नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी ऐसी पॉन्ज़ी स्कीम में नहीं फंसूंगा। लेकिन बाई हुक एंड क्रूक, बाई इमोशनल करके किसी तरीके से हमें ऑनबोर्ड लाया गया, नहीं बताया गया। क्योंकि तो ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। हर दिन कोई ना कोई नया खिलाड़ी आ रहा है और नए तरीके ला रहा है, तो आपको फंसाने के तरीके इवॉल्व हो चुके हैं। ये इमोशनल से लेके फाइनेंशियल, शो ऑफ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए। तो जब आप उसमें अट्रैक्ट होने लग जाते हो तो आप कुछ अगल बगल की चीज नहीं देखते हो। जब आप इसमें फंस जाते हो तब आपको समझ में आता है कि यार मेरे साथ गलत हो गया। को भी जब साइनअप किया गया था तो बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई, भरोसे पे साइन अप किया गया कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग जो हम जानते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग उस तरीके से नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग चाहिए, बढ़िया 2 लोग, ढंग के 2 लोग। तो ऐसा बोल के कि यार अगर हमें 4 साल बोला गया बिजनेस, उसमें अगर हमें 10 लोग भी ढंग के मिल गए तो हमारा बिजनेस चल जाएगा, जिस तरीके से लोग दिखाते थे उसमें, तो हमें लगता था यार बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन इतना ईजी नहीं है जितना ये आपको बताएंगे। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी एक्टिव रहते हैं बिजनेस में कि वो बहुत लोगों का पैसा लगवा चुके होते हैं। मेरे बहुत जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा, 15-20 लाख 30 लाख हर लोगों का बिजनेस में पैसा लगवा चुके हैं और वो चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे कि उनको प्रूव करना है। अगला रीजन ये है कि जब आपकी टीम बढ़ जाती है, मान लो आपकी कुछ लोगों की टीम हो गई, जब आप प्लान्स दिखाते हो लोगों को, तो जो बंदा आपके साथ में बैठा हुआ है, जो प्लान दिखवा रहा है और आप प्रेजेंटर के तौर पे वहां पे गए हुए हो, आप अपनी टीम को भरोसा दे रहे हो कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बिजनेस है, ये होता है वो होता है। उसके बाद आपके बहुत सारे पैसे लग गए, आप पैसा नहीं बना रहे हो, स्टक हो, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका डाउन लाइन वो इसमें देखेगा कि यार ये तो बिजनेस कल बता रहे थे बहुत अच्छा बिजनेस है, ऐसा है वैसा है, और ये खुद ही जा रहे हैं, खुद ही चले गए। तो बहुत टाइम तक लोग इसमें ड्रैग कर जाते हैं कि नहीं यार को लोग क्या सोचेंगे, मेरा डाउनलाइन क्या सोचेगा। लेकिन उनको लॉस पे लॉस हो रहा होता है, टाइम का भी लॉस होता है और मनी का तो लॉस होता ही है। बहुत सारे लोग बहुत स्कैम करके भाग जाते हैं तब तक जब तक कि आपकी बड़ी टीम हो जाती है। अगला रीजन बहुत बड़ा ये होता है कि बैक टू बैक आपको पैक करके मीटिंग्स कराई जाती है। मतलब आपको छोड़ा ही नहीं जाएगा, आप आउटर वर्ल्ड में या कुछ चीजें देख ही नहीं पाओगे, बस आपको केवल क्यूनेट नेटवर्क मार्केटिंग ही दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जब आप इन्हीं चीजों में लगे हुए रहोगे, जैसे आप ऑफिस से आते हो तुरंत मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हो, एसोसिएशन में चले जाते हो, कॉलिंग करने लगते हो, आपको पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब फर्क ही नहीं पड़ेगा लोग किस तरीके से साइन अप कर रहे हैं, किस तरीके से क्या बता रहे हैं, जब आपको नेगेटिव पॉजिटिव मालूम ही नहीं होगा,
कहने को बस आप इक्वल पार्टनरशिप में हो, उस इक्वल पार्टनरशिप में सामने वाला इक्वली में क्या कर रहा है, कौन से गुल खिला रहा है, कुछ नहीं पता आपको। आपके लेग पे किसी को लगा दिया, वो बंदा नहीं काम कर रहा है, उसको झूठ बोल के साइन अप कर दिया, आपके ही नीचे है ना वो। तो ये बहुत सारे, तो जो मीटिंग्स पैक्ड होती हैं, सेमिनार्स होते हैं पैक्ड, बैक टू बैक आपके दिमाग में ना बम्बार्टमेंट करते हैं मोटिवेशन की। आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हो और हर हफ्ते होते हो। जब आपको ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि इमोशनली आप जब कनेक्ट कर जाते हो इस चीज से, तो आपको ये छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी अप्लायंस हैं ये इसी को यूज करते हैं कि क्या आपने सपना नहीं देखा था, या अपना सपना आपका इतना बड़ा नहीं है, तो आप हर बात पे वो डिनाई करोगे, नहीं यार मेरा सपना बहुत बड़ा है, आई कैन डू इट, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ये चीजें आपको और ड्रैग कराती है। अगला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, वीकॉन, मैजिक, इन सब चीजों में, तो वहाँ एक सेशन होता है जिसको बोलते हैं ड्रीम सेशन। गलती से भी अगर आपने इस सेशन को अटेंड कर लिया तो आप 1 साल के लिए बंध गए। और ये साल दर साल ट्रेनिंग इसीलिए होती है कि आप कमिटेड हो जाओ अपने ड्रीम्स के लिए। अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो फिर भी कमिटेड हो जाओ। जब आपको ड्रीम्स आपके दिमाग में ड्रिल कराए जाते हैं कि यही ड्रीम्स हैं आपके और ड्रीम्स नहीं, माँ बाप ही हैं जो सबसे दुखी इंसान है इस दुनिया में, और उस थॉट को आपके अंदर इतना ड्रिल कराया जाएगा, इतना इमोशनल कर दिया जाएगा कि आप बाद में जब वापस आओगे तो आपको दुनिया की बातें, दुनिया में क्या हो रहा है नहीं सुनाई देगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप इससे और ड्रैग हो जाते हो। तो ये जो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती है इसमें आप पैसा लगा के जाते हो, इसमें यही होता है, इमोशनली कनेक्ट कर दिया जाता है इस बिजनेस से। आपको बताया जाएगा, इस चीज को बिलीव करवाया जाएगा कि इस बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। दुनिया एक तरफ है और एक तरफ आपकी कंपनी और आप हो, इन दोनों में जंग चल रही है, ऐसा क्रिएट करा जाता है। मतलब रशिया की वॉर, यूक्रेन की वॉर तो है ही नहीं। मतलब एक कहने वाले हैं नहीं बिजनेस नहीं चलता, एक कहते हैं नहीं बिजनेस चलता है। इन्हीं दोनों के बीच में वॉर है, और वॉर नहीं है किसी। हमारा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से, फंसने की वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो यही एक जरिया हो आपका, हो सकता है आप किसी और चीज में अच्छे हो। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं जानोगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग और क्यूनेट जैसे बिजनेस में आपके दिमाग को बंद कर दिया था। यहाँ पे पहला रूल है कि अपने दिमाग को फ्रिज में रख दो, आप दिमाग ही मत लगाओ। तो फिर क्या करना है, फिर कौन सा बिजनेस है, कैसे ग्रोथ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके? जिसको अपना कुछ क्रिएट करना है उसको नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या कर सकते हैं जो मैंने किया। मैं अपनी बात करूं तो मैंने वेस्ट किया टाइम इसीलिए कि मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, कुछ भी मिस नहीं करता था, मैं नेगेटिव वीडियोस नहीं देखता था, कौन क्या बोल रहा है उसको नहीं सुनता था, जिसको भी मैंने प्रूव करने के चक्कर में था कि जिसने भी मुझे मना किया है मैं उसको प्रूव करके दिखाऊंगा। उसके बाद ट्रेनिंग्स जो बाहर की वीकॉन में मैजिक अटेंड करता था, वहाँ से एक मोटिवेशन आता था, ड्रीम्स से कनेक्ट करते थे। तो ये सारे रीजन है जो 3-4 साल चले गए, नहीं समझ में आया कुछ भी। बट जो मैंने किया मैं उससे आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। जितने भी लोग फंसे हुए हैं ना, बस एक सोल्यूशन है इसका, छोटा सा, ये लगेगा बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए इस बिजनेस से। पूरी तरीके से आइसोलेट करिए अपने आप को, खाली कर दीजिए कि मुझे अभी ना एकदम हट जाना है। जबकि हटने नहीं देंगे, आपके अपलायंस हटने नहीं देंगे। ये नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से कि आप एक दिन भी ऑफ हो। इनको पता है कि जैसे मैं एक दिन भी जाऊंगा या एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी तो आप गए। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन अपने आप को 7 दिन देके देखिए कि कर क्या रहे हो आप, कितना सोचा था, कितना कमाया है, क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ लोगों से, क्या मैं सही तरीके से लोगों को ट्रीट कर पा रहा हूँ, कितने लोगों को मैंने साइन अप किया है जो आज के टाइम पे मेरे साथ खड़े हैं, कितने लोगों का मैंने फाइनेंशियली हेल्प किया है, कितने लोगों को जो मैंने बताया था वो मैं डिलीवर कर पाया हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो आज गाली दे रहे हैं। ये सारी चीजें आप देखिए कि क्या गंवाया है आपने या क्या मिला है आपको। दोनों चीजें एक बैलेंस शीट बनाइए। इन चीजों में आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या खोया क्या पाया। इन दोनों में अगर आपको ऊपर नीचे समझ में आ रहा है तो अगर आपको मिला है कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं मिला है भाई इट्स टाइम टू स्टॉप दिस शिट। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं छोड़ दूंगा। नो वन केयर्स। अगर आप बिजनेस आज छोड़ दे रहे हो ना तो आपके अपलाइन को फर्क पड़ेगा, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा। इसलिए अपना टाइम, अपना मनी बहुत दिमाग से लगाइए जिस चीज में भी लगाना चाहते हो। 1 हफ्ते बाद क्या होगा ना, आपके दिमाग से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे इस चीज में और आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या मुझे क्विट करना है। जरूरी नहीं है जो दरवाजा हम खोल रहे हैं वो उसी तरफ खुल रहा हो सकता है हम खींचने पे खुल जाए। समझिए कि क्या और मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी जो फील्ड है, जो मेरे पसंद की चीज है उसमें क्या है। उसमें आप फेल भी होगा ना तो आपको खुशी रहेगी। बट आपने कुछ ऐसा स्टार्ट करा है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं था, किसी ने आपको फंसा दिया, उसमें आपको बिलीफ डलवा दिया, वर्ल्ड के सबसे लकी इंसान हो आप, ऐसा ऐसा करके ड्रीम्स डाल दिए गए, उसमें बहुत सारा पका दिया गया आपके ही दिमाग में डाल के। कॉमन सेंस लगाओ। कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। भले ही कहें कि मैं हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं, ऐसा है वैसा नहीं, ये प्रोसेस ही वही है। किसी को भी कंपनी का नाम नहीं बताया जाता, किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताई जाती। अगर आप बदले में पूछ रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग है या MLM है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है आप बताओ। इस तरीके से इसका ट्रेनिंग, इसका जितना भी वीडियोस है, हर एक चीज में स्कैम है।
आपको सूनर और लेटर जरूर रियलाइज होगा ये। अपने पैसे को, अपने टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज करिए और सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।